शेख अब्दुल कादिर जेलानी, जिन्हें गौस आजम भी कहते हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग और वली अल्लाह हो गुजरे हैं। आपकी सारी जिंदगी तबलीग व शायत इस्लाम में गुजरी। बेशुमार लोगों ने आपसे रूहानी फैज़ हासिल किया। आज भी दुनिया आपकी तालीमात से फैज़ याब हो रही है। आपको बचपन से ही इल्म हासिल करने का बेपनाह शौक था। आपने इब्तदाई तालीम तो अपने कस्बे जिलान हैं में ही हासिल की, लेकिन दीन की आली तालीम हासिल करने के लिए बगदाद जाना पड़ता था। इस जमाने में गाड़ियां और मोटर कारें न थीं, इसलिए लोग काफिलों की सूरत में पैदल सफर करते थे। सफर पर रवाना होने से पहले आपकी वालदा ने आप कुछ खुराक और 40 शर्फियां गुजर औकात के लिए दी। आपकी वालदा ने ये शर्फियां आपकी कमीज की तय सी दें ताकि महफूज रहें, और चलते वक्त आपको खास तौर पर यह नसीहत की कि बेटा, हमेशा सच बोलना और झूठ के करीब न जाना। आपने माँ की इस नसीहत को गौर से सुना और सफर पे रवाना हो गए। काफले के लोग डरते डरते सफर पे रवाना हुए। उन्हें उस बात का भी खदशा था कि कहीं रास्ते में डाकू काफले पर हमला न कर दें, क्योंकि उन दिनों रास्ते गैर महफूज थे और डाकू अक्सर काफिलों को लौट लिया करते थे। आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। काफले ने अभी सफर की 2 मंजिलें ही तय की थीं कि डाकुओं के एक गरवा ने रात की तारीकी में उस पर हमला कर दिया। तमाम काफिले में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई और डाकुओं ने अहल काफिला को खूब लूटा। एक डाकू शेख अब्दुल कादिर जीलानी के पास आया और कहने लगा, लड़के, तेरे पास क्या है? आपने जवाब दिया, मेरे पास 40 शर्फियां हैं जो मेरी कमीज की तरह सुल्ली हुई हैं। डाकू ने आपकी इस बात को मजाक समझा और हंसता हुआ आगे गुजर गया। आतने में एक और डाकू आपके पास आया और वही सवाल किया। आपने फिर वही जवाब दिया। वो डाकू ये जो अब सुनकर हैरान हुआ और आपको पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। डाकू के सरदार ने ताज्जुब से आपको देखा और पूछा, लड़के, सचमुच बता, तेरे पास क्या है? आपने वही बात दोहराई। आपकी ये बात सुनकर सरदार की हैरत की इंतहा न रही। आपने अपनी कमीज की तह को खोला तो पूरी 40 इशरफियां जमीन पर गिर पड़ीं। इशरफियां देखकर सरदार की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। उसने आपसे मुखातब होकर कहा, लड़के, तूने सच बोलकर अपना राज क्यों फाश कर दिया? हालांकि तो आसानी से अपनी शर्फियां बचा सकता था। आपने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा, हमेशा सच बोलना। मैंने अपनी माँ की नसीहत पर अमल किया है। आपका ये जवाब सुनकर सरदार इस कदर मुतासिर हुआ कि बेसाख्ता इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि एक तरफ ये लड़का है जिसे अपनी माँ की नसीहत का इस कदर ख्याल है, और दूसरी तरफ मैं हूं कि अपने मालिक हकीकी के अहकाम से गाफिल होकर बेगुनाह लोगों को लौटता हूं। उसके दिल से गफलत का पर्दा दूर हो गया। उसने तौबा कर ली और काफले का लौटा हुआ माल वापस कर दिया। उस तरह आपकी सच्चाई की बदौलत डाकुओं की इस्लाह हो गई और वो नीकी और परहेजगारी की जिंदगी गुजारने लगे।